के आंकड़े निकल कर आए हैं जून महीने के। तो जून का महीना कैसे रहा है ऑटो कंपनियों के लिए, आइए समझ लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ है। प्रियंका, किस तरह के अनुमान आप लेकर आई हैं इस स्पेस के लिए? बिल्कुल नेहा, देखिए जो मंथ ऑन मंथ जो एस्टिमेशन दिख रहा है ना सेक्टर्स के, वही उसी तरह का आपको ट्रेंड यहाँ दिखेगा। यानी एक डिमांड वीक दिख रही है अक्रॉस द सेगमेंट्स, और जो रिकवरी है वो लाइकली है कि वो पुश ऑफ हो जाएगी सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर। अब इसे अगर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पहले तो पैसेंजर व्हीकल की बात करते हैं। मंथ ऑन मंथ देख रहे हैं हम वहाँ पर कि होलसेल फिगर जो डी ग्रोथ ही देखने को मिल रही है, वॉल्यूम्स गिर रहे हैं। यहाँ पर भी ओवरऑल पीवी सेगमेंट में आप होलसेल वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो 5% की डी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। पिकअप के ज्यादा साइन नहीं है जो नोमरा मानता है। इन्वेंट्री लेवल्स अब भी हाई है कंपनीज के लिए, और यहाँ तक कि जो सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट सप्लाई जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स के, शायद ये जुलाई से इंपैक्ट भी करने लग जाएगी, कंपनियों के वॉल्यूम्स में दिखने लगेगा। अब अगर स्पेसिफिक कंपनी वाइज डिटेल की बात करें, मारुति, यहाँ पर इनके ना सिर्फ वॉल्यूम्स में थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन आ सकती है, इनफैक्ट इनका मार्केट शेयर भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और मारुति ना वन मोर थिंग टू जस्ट टू हाईलाइट, मारुति जून में एक प्लांट शटडाउन भी लेता है, तो देखना होगा कि एक्चुअल फिगर्स क्या निकल के आती है। अभी तो डी ग्रोथ दिख रही है, लगभग 8% तक का वॉल्यूम डी ग्रोथ दिख रहा है। एमएनएम का जो ट्रेंड लगातार दिख रहा है मंथ ऑन मंथ, उनके एसयूवी सेगमेंट में जो अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जून मंथ में भी देखने को मिल सकती है, लार्जली ऑन द बैक ऑफ जो उनके दो नए व्हीकल्स थे, BE6 और जो दूसरा वेरिएंट था XEVNE। सेकंड यहाँ अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छी पाइपलाइन लॉन्च उन्होंने 2030 तक बताई भी, हाईलाइट भी की, तो यहाँ उनके वॉल्यूम लगभग 20% तक बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। हुंडई का फिर से डी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, लगभग 14% का। टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो ओवरऑल होलसेल वॉल्यूम्स जो है वो 3% बढ़ सकते हैं। ईवी में अच्छी ग्रोथ लास्ट मंथ हमें दिखी भी थी, और वो ट्रेंड इस बार भी देखने को मिल सकता है। तो बड़े कैवियट्स जो इनके रहेंगे, अच्छा मॉनसून, पॉजिटिव रूरल सेंटिमेंट, वो इनके लिए प्ले आउट करता दिखेगा। लेकिन एक जो ध्यान रखने वाली बात है, जो एंटी ABS, जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मैंडेटरी अगर गवर्नमेंट कर देती है, तो वो टू व्हीलर सेल्स को इम्पैक्ट आगे चल के कर सकता है। प्राइसिंग भी इम्पैक्ट हो सकती है, वॉल्यूम भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। बजाज ऑटो की आप बात करें तो ओवरऑल जो इनकी सेल्स होगी वो इंप्रूव हो सकती है। एक्सपोर्ट की फिगर लास्ट मंथ में भी अच्छी आई थी, अब भी बढ़ के आने की ही उम्मीद है। टीवीएस मोटर्स की भी डोमेस्टिक वॉल्यूम लगभग 20% तक बढ़ सकता है। हीरो मोटर के भी वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ सकता है, लेकिन अगर ABS आता है तो इनको सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा, क्योंकि उस कैटेगरी में इनका बड़ा मार्केट शेयर है, अबव 125cc। रॉयल एनफील्ड, यहाँ पर भी इनको 18% तक की ग्रोथ देखने को मिलता है। तो टू व्हीलर स्पेस के वॉल्यूम अच्छे दिख सकते हैं, जो कि ट्रेंड हम लगातार देख भी रहे हैं। पीवी का स्लगिश ट्रेंड है, वो उसी तरह का रह सकता है। कमर्शियल व्हीकल, वहां पर थोड़ी सी म्यूटेडनेस रह सकती है, लगभग -1%। इंडस्ट्री वॉल्यूम अगर आप बात करें तो अशोक लेलैंड 2% ऊपर वॉल्यूम ग्रोथ दिखा सकता है, और टाटा मोटर्स थोड़ा डिक्लाइन दिखा सकता है, लगभग 4% का। ट्रैक्टर्स की अच्छी दिख सकती है ग्रोथ 6% तक की, और उनके लिए बड़े पॉजिटिव फैक्टर्स हैं ये इस मंथ में। गुड रिजर्वर लेवल है, क्रॉप प्राइसेस अच्छे रहे हैं, तो डिमांड सपोर्टेड रहेगी। इसके चलते हम, चाहे आप अशोक M&M ट्रैक्टर्स की बात करें, एस्कॉट्स की बात करें, यहाँ दोनों साइड पे आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। M&M ट्रैक्टर्स डिवीजन में भी लगभग 12% की ग्रोथ रजिस्टर कर सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए जो हर महीने की बिक्री के आंकड़े आते हैं ऑटो कंपनियों की तरफ से। इस बार भी देखते हैं जून महीने के आंकड़े जो कल से आना आपके लिए शुरू होंगे, 1 जुलाई को, 2 जुलाई को ज़्यादातर आंकड़े आ जाते हैं। देखते हैं इस बार किस तरह की बिक्री रहती है। अनुमान थोड़े मिले जुले से हैं इस बार बिक्री के आंकड़ों को लेकर। आइए